पार्टी का एक संगठन होता है जिसमें एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा पद होता है। जब भारतीय जनसंघ होती थी उस समय में चौधरी शिवराम वर्मा जी भारतीय जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष थे। केवल यह पार्टी है जिसने इस समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नंबर 1। नंबर 2, संगठन में जो सबसे बड़ा दूसरा पद होता है प्रदेश महामंत्री को होता है। जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 8-10 वर्षों से आपका बेटा वेदपाल एडवोकेट प्रदेश का महामंत्री रहा है। नंबर 3, संगठन का जो बड़ा पद होता है वो जिला अध्यक्ष होता है। 5 वर्ष आदरणीय धर्मवीर जी, 2 वर्ष हमारे भाई रवि बटान जी, पिछले 7 वर्षों से हमारी बिरादरी से 2 जिला अध्यक्ष रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, कांग्रेस ने आज तक ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने ना आज तक प्रदेश महामंत्री बनाया, और कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में ना कोई जिला अध्यक्ष बनाया। नंबर 1 बात, आपने वोट करने से पहले विचार करना है किस पार्टी ने किस समाज को कितनी इज्जत दी, कितना सम्मान दिया। जैसा पार्टी ने इज्जत और सम्मान दी, आज मनोहर लाल जी भी कहते हैं, नायब जी भी कहते हैं कि रोड बिरादरी को हमने सुना था, यह राष्ट्रवादी बिरादरी है। लेकिन हमने करनाल के चुनाव में देखा है कि इन्होंने राष्ट्र के मुद्दों को ध्यान में करते हुए सारी वोटें, करनाल जिले में 151 गांव हैं, वीरेंद्र मराठे के पास केवल 25,000 वोट आई, सारी वोट आदरणीय मनोहर लाल जी के पास गई। आदरणीय सज्जनों, दूसरी बात आता हूं, संगठन से बात आती है टिकट पर। टिकट किसको दें? मैं ज्यादा पिछले इतिहास पे नहीं जाता, केवल 10 वर्षों के इतिहास पे जाता हूं। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने आपके 6 बच्चों को टिकट दिए, जबकि कांग्रेस ने केवल 2 टिकट दिए। 2014 में आपको 2 टिकट मिले, रणधीर सिंह गोलन जी और हरविंदर कल्याण जी। 2019 में आपको 2 टिकट मिले, हरविंदर कल्याण जी, आदरणीय वेदपाल जी। 2024 में आपको 2 टिकट मिले, हरविंदर कल्याण जी और सतपाल जंबा जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2014 में हमारे बच्चे को टिकट दिया। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुलझा हुआ परिवार है। रवि महिला जी हमारा भाई है, आपका बेटा है। रवि महिला जी से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह समाज कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता था, इसलिए केवल 3500 वोट कांग्रेस को दी। मैं फिर कहता हूं, रवि महिला जी आपका बेटा है, आज बीजेपी में है, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे। आपके समाज ने 2014 में केवल 3500 वोट दी, 2019 में कांग्रेस ने कोई टिकट नहीं दिया, और 2024 में कांग्रेस ने केवल 1 टिकट दिया। साथियों, यह विचार करने की बात है, यह सोचने की बात है। इससे आगे बढ़ता हूं, अभी आपको बताया है सरकार में हिस्सेदारी, जो सबसे बड़ा बोर्ड होता है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जिसने हरियाणा में 1,45,000 नौकरी दी, जबकि हुड्डा ने 10 वर्षों में केवल 86,000 नौकरी दी थी, और इनेलो के राज में केवल 15,000 नौकरी मिली थी। और आपका जो बेटा वहां पर बैठा है, 1,45,000 उस बोर्ड ने नौकरी दे दी है, और 9 तारीख इंतजार करो, 25,000 नौकरी का बटन तैयार है। आदरणीय नायब सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके सुभाष सुधा जी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और वहां से 9 तारीख को आपका हिम्मत सिंह बटन दबाएगा, और 15,000 बेरोजगार बच्चों को नौकरियां मिलेगी। उससे आगे बढ़ो, शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय सज्जनों, उत्तर हरियाणा में 4 विश्वविद्यालय खोले गए। एक विश्वविद्यालय कुटेल में, करनाल जिले में, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो आपके समाज का गांव। दूसरा विश्वविद्यालय अंजनथड़ी गांव, वो आपके समाज का गांव, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तीसरा विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय, गांव पतूपर, आदरणीय सुधा जी के प्रयासों से वो आपके समाज का विश्वविद्यालय। और चौथी यूनिवर्सिटी गांव मुंदरी में, संस्कृत विश्वविद्यालय, वो आपके समाज का विश्वविद्यालय। इससे बड़ा क्या काम होगा? कांग्रेस वाले आगे बताओ कि हमारे किसी गांव में एक विश्वविद्यालय खोला हो, और इससे आगे आओ। साथियों, गांव बस्ताड़ा का गुरु ब्रह्मानंद जी के नाम पे कॉलेज किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2014 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विचार किया मैं सबसे पहले कहां जाऊं, तो साथियों वो सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेके आपके पास गुरुकुल अंजनथड़ी में आए। मैं भी उस समिति में सहयोग कर रहा था। हम विचार कर रहे थे सुधा जी कि हम 31 लाख और 51 लाख मांगेंगे, लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी 2 करोड़ रुपए देके गए। और कहा उन्होंने, जीतने के बाद मेरी पहली जनसभा है, मैं अपने परिवार में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे को अपना परिवार मानती है। बात यही नहीं रुकी, मनोहर जी दोबारा आए। दोबारा आकर मैं कुछ आपको ऐसी बातें, थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय फालतू है,
क्योंकि समाज को ये बातें ध्यान करवाना जरूरी है। आप राष्ट्रवादी लोग हो, 2 दिन बाद आपने मतदान करना है। आपने जो दूसरे पक्ष में खड़े हैं लोग, उनको ये बात पूछनी है कि आप एक भी बात का जवाब दे दो। हमारी बीजेपी में हमारा सम्मान ज्यादा है या कांग्रेस में सम्मान ज्यादा था? इसलिए मैं आपको 2, 3, 4 बातें ध्यान करवा रहा हूं। आपको सारा पता है, लेकिन कुछ बातें भूल जाते हैं। 12 करोड़ रुपए का नीरज चोपड़ा जी के नाम से स्टेडियम की फाइल चली गई। अभी पिछले दिनों आए 51 लाख रुपए नकद देके गए। और एक बात और बताता हूं, कल आपका चूरमा किसने खाया है? आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन आदरणीय सरोज देवी जी ने चूरमा तैयार किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने चूरमा खाया और कल आपको संदेश दिया। मैंने मेरे परिवार से, मेरी बहन ने, मेरी माता ने चूरमा बना के भेजा है और मैं उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा। इसका क्या संदेश है? साथियों, हम इस परिवार के सदस्य हैं। छोटी बात करते हुए मुझे पीछे हाथ लगाया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बातें याद करवानी थी। छोटी बात करते हुए 2-3 बातें, क्योंकि ये चुनाव का समय है, याद करवानी जरूरी है। अभी करनाल में जो सबसे महंगा सेक्टर सबको पता है, कौन सा है? 32 सेक्टर। 32 सेक्टर में 3250 मीटर अर्थात 4,500 गज और 32 सेक्टर में 1-1.5 लाख रुपए से कम का रेट नहीं है। 40 करोड़ की जमीन रोड भवन के नाम इस पार्टी के नुमाइंदे ने दी। आपके सामने गुरु ब्रह्मानंद जी का आश्रम है। आदरणीय सुधा जी के प्रयास से 900 गज 900 मीटर अर्थात 1000 गज, 1 लाख से कम रेट नहीं है। 10 करोड़ की जमीन। बोलो भारत माता की, सुधा जी की।